Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 2, and today's topic is intersectoral flows. Okay, let's go on the topic. इंटरसेक्टरल फ्लोज के बारे में मैंने बताया था। फ्लोज क्या होता है, यानी गुड्स और सर्विसेज या फिर मनी का जब मूवमेंट होता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, तो उसी को फ्लोज कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं इंटरसेक्टरल फ्लोज के बारे में। इस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन वे और द अदर, यानी इकोनॉमी का जो भी सेक्टर होता है, 4 सेक्टर होते हैं, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये चारों आपस में एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसके तहत इसको हाईलाइट किया गया है कि ये इंटरडिपेंडेंस होते हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन है। तो फर्स्ट है हाउस होल्ड। द हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर कंजम्पशन। यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड होता है। किस लिए? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई के लिए। क्यों? कि कंजम्पशन के लिए, ठीक है। कंजम्पशन की आवश्यकता होती है। इसको सबसे सिंपल सेंटेंस में समझ लो। मान लो तुमको फ़ोन की ज़रूरत है, तुमको फ़ोन चाहिए, तो तुम किस पे डिपेंड होगे? मार्केट पे, सेलर पे? नहीं, सेलर पे नहीं डिपेंड होगे, प्रोड्यूसर पे डिपेंड होगे। क्योंकि तुम बिलोंग कर रहे हो हाउस होल्ड से, तुम हो हाउस होल्ड सेक्टर, और तुम डिपेंड रहोगे प्रोड्यूसर सेक्टर पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से बनेगा तभी तो सेलर के पास आएगा। सेलर घर पे थोड़ी बनाता है। सेलर तो बीच का एक पर्सन होता है जो कि प्रोड्यूसर के पास से ला करके मार्केट में सेल करता है, जहाँ से हम परचेस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड होता है। प्रोड्यूसर सेक्टर लाएगा तभी हाउस होल्ड सेक्टर को मिलेगा, ठीक है। मतलब बनाएगा तभी सप्लाई होगा, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो। किसके लिए? कंजम्पशन के लिए। हाउस होल्ड जो होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, वो कंजम्पशन करते हैं। आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिज आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोड्यूसर सेक्टर की बात कर रहा है। प्रोड्यूसर सेक्टर भी डिपेंड रहता है हाउस होल्ड सेक्टर पे। अब कैसे? प्रोड्यूसर सेक्टर यहाँ पे तो था हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर पे, लेकिन दूसरे पॉइंट में कह रहा है जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो भी डिपेंड है हाउस होल्ड सेक्टर पे, ठीक है। तो कैसे है? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के सप्लाई के लिए प्रोड्यूसर डिपार्टमेंट जो है वो हाउस होल्ड पे डिपेंड है, ठीक है। ये हो गया हाउस होल्ड डिपार्टमेंट, ये हो गया प्रोड्यूसर डिपार्टमेंट। तो ये इसके पे डिपेंड है और ये इसके पे डिपेंड है। ये तो था कंजम्पशन के लिए, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन चाहिए, इसलिए प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड पे क्यों डिपेंड है? क्योंकि इसको ये अकेले तो काम कर नहीं सकता है, ठीक है। इसको क्या चाहिए? लेबर चाहिए, प्लेस चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड रहता है, जिसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेबर आ जाता है, प्लेस आ जाता है, ठीक है। जो जो एलिमेंट का यूज़ होता है प्रोडक्शन में, वो सारी चीज़ें हाउस होल्ड सेक्टर से ही इनको प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड होती हैं। काम करने वाले वर्कर्स हैं तो कहाँ से आएंगे? हाउस होल्ड से ही ना निकल के जाएंगे यहाँ पे वर्क करने, ठीक है। इसलिए प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड है अपने वर्क के लिए, और ये हाउस होल्ड वाले प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है कंजम्पशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उपभोग के लिए। आगे देखो क्या कह रहा है। द गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब जो गवर्नमेंट है, थर्ड सेक्टर, वो दोनों पे डिपेंड है। प्रोड्यूसर सेक्टर पे भी डिपेंड है, हाउस होल्ड सेक्टर पे भी डिपेंड है। ये हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। बीच में है गवर्नमेंट, ये दोनों पे डिपेंड है, हाउस होल्ड पे भी और प्रोड्यूसर पे भी। क्यों? टैक्स के लिए। क्योंकि ये सेल करेंगे तो ये खरीदेंगे, तो उसमें जो भी टैक्स वगैरह होगा वो गवर्नमेंट को जाएगा, और गवर्नमेंट को टैक्स जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? वही टैक्स फिर डेवलपमेंट पे खर्च करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को देती है सैलरी के रूप में। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट टीचर, उनको सैलरी कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट स्कूल में फ़ी थोड़ी ना लगता है बच्चों का, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो उन लोगों को सैलरी गवर्नमेंट कहाँ से देती है? तो यही जो टैक्स मिलता है उसी पैसे में से वो सबका जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी भी प्रोवाइड करती है, प्लस डेवलपमेंट का काम भी करती है। जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, रोड्स वगैरह बनते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो सब गवर्नमेंट उसी पैसे से करती है, ठीक है।
इसलिए वो दोनों डिपार्टमेंट पे, दोनों सेक्टर पे डिपेंड है। इसके बाद देखो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बिसाइड्स लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। यानी जो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर है वो भी गवर्नमेंट पे डिपेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए और डिफेंस के लिए, यानी अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड है गवर्नमेंट पे, यानी ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू इंटरसेक्टरल फ्लोज। यानी जो इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस होता है वो लीड करता है इंटरसेक्टरल फ्लोज को, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में हो या फिर मनी के फॉर्म में हो। अगर इंटरसेक्टरल फ्लो मनी के फॉर्म में होता है तो उसको मनी फ्लो बोलते हैं। ठीक है, और अगर इंटरसेक्टरल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में होता है तो उसको रियल फ्लो बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, अगर गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होगा, ठीक है, फ्लो होगा, तो उसको रियल फ्लो के नाम से जानेंगे, रियल फ्लो। ठीक है, और अगर मनी का मूवमेंट होगा तो मनी फ्लो कहलाएगा। क्लियर, मनी का मूवमेंट मनी फ्लो और गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट रियल फ्लो। क्लियर इतना। आगे देखो रियल फ्लोज के बारे में दिया है डिटेल में। रियल फ्लोज रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है इकोनॉमी का अलग अलग सेक्टर्स में। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर आर एग्जाम्पल ऑफ रियल फ्लोज। यानी रियल फ्लो का जो एग्जाम्पल है वो एक तरह से फैक्टर सर्विसेज के रूप में होता है हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए। ठीक है, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होता है प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। ये बात समझ में आई है? नहीं समझ में आई है तो ये समझ लो, यहाँ पे है हाउस होल्ड सेक्टर, यहाँ पे है प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे क्यों डिपेंड रहता है, किस लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। यानी प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, अब फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज होती हैं जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, ये सब जिसका भी यूज़ होता है प्रोडक्शन में, तो ये सब कहाँ से आते हैं, वो हाउस होल्ड से ही आते हैं। वर्कर्स आएंगे कहाँ से आएंगे, हाउस होल्ड से ही। जो हमारी सोसाइटी में लोग होते हैं वही ना काम करते हैं जाके फैक्ट्री वगैरह में, तो कौन देता है, हाउस होल्ड सेक्टर देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। ठीक है, यानी यहीं से जाते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर में, और प्रोड्यूसर सेक्टर जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो देते हैं हाउस होल्ड सेक्टर को। क्लियर हुआ, तो इसी को रियल फ्लो बोलते हैं। यहाँ पे मनी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, केवल गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए ये रियल फ्लोज है। क्लियर, रियल फ्लोज। अब आगे देखो, यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखाया है, देख लो, जो अभी मैंने बताया तुम लोगों को सेम वैसे ही डायग्राम बना के दिखाया है। इधर हाउस होल्ड सेक्टर है और इधर प्रोड्यूसर सेक्टर है। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर। यहाँ देखो गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द फर्म्स, यानी जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो गुड्स भेज रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूस करके, और जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या दे रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यानी ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तब यहाँ पे जाके मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, यानी प्रोडक्शन का काम हो रहा है। ठीक है, और प्रोडक्शन करने के बाद से यहाँ पे सप्लाई हो रहा है हाउस होल्ड को, तब हाउस होल्ड उसका कंजम्पशन करता है। क्लियर, यही है रियल फ्लो, दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। अब आगे देखो मनी फ्लो के बारे में। मनी फ्लो क्या कह रहा है, मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी मनी फ्लो में मनी का ही फ्लो होता है अलग अलग सेक्टर्स में, जो भी इकोनॉमी का सेक्टर होता है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता, केवल मनी का फ्लो होता है मनी फ्लो में। ठीक है, यहाँ पे देखो डायग्राम के तहत क्या बता रहा है, मनी फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। देखो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, गुड्स यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है इसको, हाउस होल्ड को, गुड्स ट्रांसफ़र करता है हाउस होल्ड को। तो जब ये गुड्स भेजेगा हाउस होल्ड को तो हाउस होल्ड वाले क्या करेंगे, ये फ्री में थोड़ी ना देगा, परचेज़ करेंगे ना। तो परचेज़ करेंगे तो ये क्या देंगे, इनको मनी देंगे ना, फ्री में तो मिलेगा नहीं, तो ये मनी देंगे। और फिर इनके पास जब मनी आएगा, ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, तो ये पेमेंट करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर वाले को। हाउस होल्ड सेक्टर वाले जैसे वर्कर्स हो गए,
लैंड वगैरह वगैरह हो गया, इंटरप्रीन्योरशिप हो गया, ठीक है। यानी जो भी सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं फैक्टर सर्विसेज, वो सबका पेमेंट करेंगे कौन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले। क्लियर? यानी रियल फ्लो में केवल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है और मनी फ्लो में केवल मनी का फ्लो होता है, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, मनी फ्लो तक ही इसमें है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लो हॉट्स क्वेश्चन में, मनी फ्लोज आर अपोजिट टू रियल फ्लोज। मनी फ्लो जो होता है वो रियल फ्लो के अपोजिट होता है। कैसे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। कैसे होता है? अभी मैंने जो दो डायग्राम बना के दिखाया, जैसे हम हाउस होल्ड वाले हैं तो क्या करते हैं, सर्विसेज का यूज़ करते हैं। ये प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये इनको क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज देता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज देगा तो जाहिर सी बात है उसका पैसा लेगा ही, तो ये पेमेंट करेंगे उसका, ठीक है। पैसा देंगे, मनी फ्लो होगा। यहाँ पे गुड्स फ्लो हो रहा है, रियल फ्लो, ये है रियल फ्लो, और ये मनी भेज रहे हैं इधर, मनी पे कर रहे हैं, तो ये हो गया मनी फ्लो, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मनी फ्लो और रियल फ्लो है वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। देखो यहाँ पे एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों दो डायरेक्शन में जा रहा है। वैसे यहाँ नीचे भी होगा। प्रोड्यूसर सेक्टर, इनको क्या करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर का जब फैक्टर सर्विसेज यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, सैलरी देंगे, पेमेंट करेंगे ना। और ये यहाँ पे क्या करेंगे, जाएंगे तो वर्क करेंगे, लेबर वगैरह, इंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे मनी फ्लो जो होगा वो रियल फ्लो का अपोजिट होगा। क्वेश्चन क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लोग देखने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।